गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी आप साधना करते हैं तो उस साधना में आपको रात्रिकालीन अगर साधना है तो उसमें आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। और अगर आपको नींद आ जाती है तो फिर आपकी साधना खंडित हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक प्रयोग के बारे में बताऊंगा जो कि केवल एक ही दिन का प्रयोग है और एक दिन में ही आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और उससे कभी भी आपको रात्रि में जब आप साधना करेंगे तो आपको नींद परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल भी नींद आपको नहीं आएगी। और देखिए, एक बात आपको यहाँ पर और बता दूं कि बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि जी वीडियो आप प्रतिदिन आप डालिए। तो देखिए, अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा किसी काम में व्यस्त था जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था वीडियो। लेकिन अब अगर गुरुदेव की कृपा रही तो आपको प्रतिदिन आपको वीडियो एक देखने को तो मिलेगी ही मिलेगी। और हो सकता है कि भाई छोटी वीडियो भी डालनी पड़ सकती है और थोड़ा बड़ी भी आ सकती है। तो वो तो जैसा मुझे टाइम मिलेगा उसके ऊपर निर्धारित है कि भाई आपको किस प्रकार की वीडियो आपको मिलेगी। लेकिन जानकारी जो आपको मिलेगी वो एकदम आपको सटीक और 100% सत्य मिलेगी। और अभी तक तो ऐसा भी हुआ था कि भाई लोगों ने, जो मेरे शिष्य हैं, उन्होंने सामग्री ऑर्डर की लेकिन व्यस्तता होने के कारण सामग्री भी उनकी लेट हुई। हालांकि सामग्री तो 100% मिलनी ही मिलनी है, उसकी तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन थोड़ा वेट आपको करना पड़ सकता था। और अभी तक तो लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, उन्होंने बेचारों ने वेट भी किया लेकिन सामग्री उनको मिली। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा जो मेरे शिष्य हैं उन्होंने क्या किया कि गुरुजी आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। अब व्यस्तता होने के कारण मैं किसी से भी बात नहीं कर पाया। हालांकि मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझे ऑडियो में भेज दो, क्योंकि व्हाट्सएप पर तो आपको उत्तर मिलना ही मिलना है, रिप्लाई व्हाट्सएप पर ज़रूर होगा। वो बात अलग है कि भाई मैं आपसे फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहा हूँ टाइम ना मिलने के कारण। लेकिन अगर आपने ऑडियो भी मुझे भेज दिया, अपनी परेशानी मुझे ऑडियो में बता दी, या कोई समाधान के लिए आपने मुझे ऑडियो में बताया कि जी आप हमें इसका समाधान दीजिए, तो उनको ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिला है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि ये जो प्रयोग है, जो मैं आपको आज प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ये प्रयोग अक्सर साधकों को क्या होता है कि अगर उनकी साधना चल रही है तो उस समय उनको नींद आने लगती है। और ख़ासकर जब हम रात्रिकालीन कोई साधना करते हैं तो ऐसी समस्या होना आम बात है, अक्सर होता ही है। देखिए, वैसे तो रात्रिकालीन साधना अगर आप कर रहे हैं, अगर आपकी चल रही है, तो आप दिन में आपको सो जाना चाहिए, आप सो सकते हैं दिन में। पर कुछ साधनाओं में दिन में सोना वर्जित होता है, आप उसमें दिन में नहीं सो सकते। और यदि साधना में हल्की सी भी नींद आपको लग जाए तो साधना खंडित होने का खतरा जो है वो पैदा हो जाता है। अब अगर रात को व्यक्ति साधना में रत है और दिन में वो सोए ना, फिर दोबारा साधना में रत है रात में, तो नींद उसकी पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसको साधना के टाइम में नींद आने लगती है। अब अगर ऐसी समस्या से आपको मुक्ति पानी है तो मैं आज आपको जो प्रयोग बता रहा हूँ वो एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है, जिससे साधना में जो आपको निद्रा आएगी उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन पहले इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, और सिद्धि भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। एक ही दिन की आपकी साधना है, केवल एक ही दिन में ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा आपका। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखिए, इस प्रयोग को अगर आपको सिद्ध करना है तो फिर आपको इसमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। अब क्या, जो आपको इसमें एक रुद्राक्ष की
प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से सिद्ध जो माला होती है उसकी आपको आवश्यकता होगी। और देखिए, जिनके पास पहले से ही जो मुझसे प्राण प्रतिष्ठित ऐसी माला ले चुके हैं तो वो उसी माला से इस प्रयोग को कर सकते हैं। और ये जो माला है ये आपको 100% मिलेगी। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ये माला आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस माला से आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप गायत्री मंत्र करना चाहते हैं तो वो भी इस साधना से आप कर सकते हैं, इस माला से ही। और अगर बाय चांस आपका इस माला का जो धागा है वो अगर टूट जाता है तो दोबारा से उसमें धागा डलवा करके फिर इस माला को आप प्रयोग में ले सकते हैं। ये माला आपको कभी भी कहीं भी जल प्रवाहित नहीं करनी है, ये हमेशा आपको अपने पास ही रखनी है। ठीक है, तो ऐसी माला आप अगर लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप माला ये प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है आपके प्रयोग की। तो देखिए, ये प्रयोग किसी भी शुक्रवार की रात्रि में ही आपको करना है। कोई भी शुक्रवार हो उसी से आपको ये प्रयोग शुरू करना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है इस प्रयोग में। और अपने सामने अगर एकांत कमरा है या आपका पूजा घर है तो उसी में आप साधना कर सकते हो। और एकांत कमरे में उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और नीचे आप लकड़ी की चौकी लगा लें। अगर पूजा घर है तो भाई ज़रूरत नहीं है, उसी में आप चित्र रख सकते हैं। बाकी इसमें और किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको माला की आवश्यकता है। बाकी तो छोटी मोटी सामग्री आपको दुकान पर मिल जाती हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो नीचे आप चौकी लगा लें और चौकी पर आपको लकड़ी की जो चौकी होगी उस पर आपको एक तो महाकाली का आपको चित्र आपको लगाना है वहाँ पर, और लाल कपड़ा उस चौकी पर आपको पहले ही बिछा लेना है। ठीक है, लाल रंग का वस्त्र कोई भी हो उस चौकी पर आपको बिछा लेना है। और उसके ऊपर एक तरफ तो गुरुदेव की तस्वीर होनी चाहिए, जो भी आपके गुरु हैं, और दूसरी तरफ बराबर में ही महाकाली का जो चित्र है वो आप रख दें। और इसमें जो आप आसन डालेंगे अपने बैठने के लिए वो भी आपका लाल रंग का ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप वस्त्र खुद जो पहनते हैं साधना में अगर लाल रंग के हों तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये साधना रात्रि में करीब आप 9 या 10 बजे शुरू करेंगे, स्नान आदि करके, और अपने पूजा घर में या एकांत कक्ष जो भी है वहाँ पर आप बैठ जाएं और ये सभी चीज़ें आप करें। अब इसमें आपको एक तो घी का आपको दीपक इसमें जलाना है। ठीक है, लोबान की जो अगरबत्ती है वो जलाएं, और दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई हो उसको भोग लगाने के लिए आपको चाहिए। और एक नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है वो वाला, जिसमें पानी बचता है ना, वो नारियल होना चाहिए। वो नारियल माँ के लिए आपको जो है वहीं पर रखना है। और नारियल को एक काम करना, नारियल को किसी भी लाल कपड़े में आप लपेट लेना, पहले लपेट करके, और उस पर कलावा पूर देना, मतलब कि कलावे से गांठ बना मार देना, एक थोड़ा सा कलावा लपेट करके, जिससे कि वो कपड़ा रुका रहे। इस प्रकार से बना करके वो आप रख लें। ठीक है, और जो घी का दीपक है वो बिल्कुल एकदम शुद्ध देसी घी का दीपक आपको जलाना है। ठीक है, अब जब इतना कार्य आप कर लेंगे, बाकी तो आप देखिए लाल रंग के पुष्प या फिर जो आपका रोली होती है या सिंदूर होता है वो भी आप रखें, टीका वगैरह लगाने के लिए चावल भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले आपको भगवान गणपति का आपको पूजन करना है। अगर भगवान शिव का चित्र है और या फिर पूरा शिव दरबार है, मतलब कि पूरा शिव परिवार का चित्र है, तो फिर आपको गणेश जी की तस्वीर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो अलग से आप गणेश जी की तस्वीर आप ले सकते हैं, वो भी आप वहीं बराबर में ही रखें। ठीक है, सबसे पहले आपको पंचोपचार पूजन
भगवान गणपति का करना है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, गणेश जी को आप टीका लगाएंगे, थोड़े से चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और उनको जो है मिठाई का भी भोग लगाएंगे, धूप दीप जो भी है वो आप उनको दिखाएंगे और एक नॉर्मल सा छोटा सा पूजन करके आपको मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है भगवान गणेश का, केवल आप छोटा सा पूजन करें और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि जो मैं ये मंत्र जाप करने जा रहा हूँ इसमें पूर्ण रूप से मुझे सफलता मिले, निर्विघ्न समाप्त हो मेरी साधना। ठीक है, और ऐसा आप कह करके फिर आपको जो है गुरु पूजन करना है। अब गुरु जो आपके हैं, जिनको आपने गुरु माना है या जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, वही आपके गुरु होंगे और उन्हीं का आपको पूजन करना है। जिन लोगों ने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो भगवान शिव का ही पूजन करेंगे और जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो वो उन्हीं की तस्वीर सामने रखेंगे और उन्हीं का पूजन करेंगे। ठीक है, अब गुरु जी को धूप दीप दिखाना है। अब धूप दीप दिखाने का मतलब ये होता है कि हाथ से आप धूप दीप उनको दिखा सकते हैं। ऐसे दीपक पे पहले दीपक की तरफ हाथ ले जाएं और फिर तस्वीर की तरफ आप कर दें। ठीक है, गुरु जी को टीका लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और उसके बाद गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये महाकाली मंत्र जो है, जो निद्रा नाशक जो मंत्र है उसका मैं जाप करने जा रहा हूँ, उसको मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और गुरु जी से मन ही मन आज्ञा लेकर के गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है और आप ये इस रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हैं। ऐसा कोई अलग से माला लेने की जरूरत नहीं है, उसी माला से आप जाप कर सकते हैं। अब जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे, एक माला। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आपको ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको माता काली का पूजन आपको करना है। अब उनका भी पूजन आपको उसी प्रकार से करना है जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है। माता को आप लाल रंग के पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, उनको सिंदूर से टीका लगाएंगे और जो मिठाई आपने रखी है वो अर्पित करेंगे उनको। और जो नारियल है, नारियल के ऊपर भी सिंदूर से एक टीका लगा दें। ठीक है, और नारियल माता के चरणों में ही आपको समर्पित करना है। और अब आपको जब आप माता महाकाली का आप पूजन कर लेंगे, उसके बाद माता से प्रार्थना करनी है कि माँ मैं आपके इस निद्रा नाशक मंत्र का जाप कर रहा हूँ और इसको मैं सिद्ध करना चाहता हूँ। ये मंत्र मेरा पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, आप मेरे ऊपर कृपा करें। और हाथ जोड़ करके मन ही मन माता का ध्यान करते हुए आपको जो है रुद्राक्ष की माला से फिर आपको मंत्र जाप आपको शुरू कर देना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मंत्र इस प्रकार से है, भक्ति करण बैठे माई निद्रा देवी सताए, हाक परी महाकाली की निद्रा देवी जाए। केवल ये मंत्र है और इस मंत्र को, ये एक साबर मंत्र ही है, इस मंत्र को कम से कम 9 माला का जाप आपका होना चाहिए। ठीक है, इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से 9 माला मंत्र जाप आपको करना है। ठीक है, और ज़्यादा आप कर लेंगे तो भाई वो तो अच्छा ही है, ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 9 माला से आपको कम नहीं करना है। ठीक है, और जब आपका 9 माला का जाप हो जाए तो आपको क्या करना है, फिर अगले दिन, भैया आपने भोग लगा रखा है तो अगले दिन जो भोग वाली मिठाई है वो आप खुद खा लें, किसी और को ना दें, खुद खा लें सारी। ठीक है, और जो नारियल है
वो कहीं पर भी जो देवी का मंदिर है, चाहे दुर्गा का हो या काली का हो, वहाँ पर उस नारियल को ले जा करके मंदिर में आप चढ़ा दें। ठीक है, वहाँ पर अर्पण कर दें, उसका माता के चरणों में वहीं रख दें। और इस प्रकार से मात्र एक रात्रि में ही आपका ये मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा। अब आप कहोगे जी इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसका प्रयोग जब भी आप करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि जब आप साधना के लिए रात्रि में बैठें, तो फिर रात्रि में ही आपको जब साधना करेंगे तो दोनों अपने जो नेत्र हैं, यानी दोनों आँखों पर आपको अपने हाथ रखने हैं और हाथ रख करके 21 बार इस मंत्र को आपको पढ़ना है। 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, और फिर जो है माँ से आप प्रार्थना कर लें कि जब तक आपकी साधना चलेगी आपको आपकी जो निद्रा है उसका स्तंभन हो जाएगा। ठीक है, यानी निद्रा आपको नहीं आएगी, आपकी निद्रा का स्तंभन हो जाएगा इस मंत्र से। और साधना करने के बाद फिर आपको माँ से प्रार्थना करके, माँ से आपको प्रार्थना करनी है दोबारा, जब आपकी साधना हो जाए वो और आप उठ जाएं आसन से, उसके बाद माँ से आप प्रार्थना करके आँखों में जो है पानी के छींटे मार लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे दोबारा आपको नींद आने लगेगी, नहीं तो आपकी निद्रा का स्तंभन रहेगा। तो इसलिए इस प्रयोग को आपको करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, आंखों पे हाथ रख के 21 बार मंत्र पढ़ के माँ से प्रार्थना करें तो निद्रा का स्तंभन हो जाएगा। और फिर माँ से प्रार्थना करके आंखों में पानी के छींटे मार लें तो आपकी निद्रा का स्तंभन खुल जाएगा। ठीक है, फिर आपको नींद आ जाएगी, तो आप रात्रि में आराम से सो जाओगे। ठीक है, ये जो मंत्र है बहुत प्रभावशाली मंत्र है और इस मंत्र का प्रयोग वो व्यक्ति कर सकते हैं जिनको रात्रि में साधना करते टाइम नींद आने लगती है, क्योंकि नींद आएगी तो भाई आपकी साधना खंडित हो जाएगी और नींद नहीं आनी चाहिए, ये आपको करना है। तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये जो मंत्र है इसकी साधना मैंने आपको बता दी है अच्छे से। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकता है या फिर कमेंट करके पूछ सकता है। और भाई कमेंट वाले तो तुम जानते ही हो, मैं देखता हूँ एक दूसरे की पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं। खैर वो सब जाने दीजिए, उनको तो बकना है बकते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, वीडियो आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा से फिर प्रतिदिन आपको वीडियो मिले। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।